वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। तो आज है हमारा वीडियो एडिटिंग का क्लास नंबर 14 और आज के क्लास में मैं आपको कोई नया टूल के बारे में नहीं बताऊंगा, कुछ यूनिक ऑप्शंस के बारे में भी नहीं बताऊंगा, बस कुछ ऐसे आपको चीजें बताऊंगा जिनको अगर आप कर लेते हो तो आपके वीडियो एडिटिंग में थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। मतलब आप कम समय में ज्यादा एडिट कर सकते हो। तो ये जो चीज होता है इसे हम कहते हैं कस्टमाइज विंडो। तो ये जो कस्टमाइज विंडो अभी आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये आपको थोड़ा अलग नजर आएगा। मतलब कि जो हमेशा आप देख रहे होंगे मेरे वीडियोस में, जब पहला वाला जो विंडो था वो यहाँ पर थोड़ा चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक अलग विंडो है। तो इस विंडो को आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है वन मॉनिटर। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये है वन मॉनिटर विंडो। तो ये मैं इसलिए बनाया हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो पर्टिकुलर डेस्कटॉप नहीं है, दो मॉनिटर नहीं है। तो एक ही मॉनिटर में मैं काम कर रहा हूँ। एक अलग मॉनिटर अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, वहां पर थोड़ा फोकसिंग कर सकते हो, जिससे आप एडिटिंग में थोड़ा आपका मतलब कि क्या कहते हो उसे, थोड़ा बेहतरीन हो जाएगा आपका एडिटिंग स्किल, क्योंकि आप वहां पर देख के यहाँ पर एडिट कर सकते हो। जो कि कई एडिटर यूज करते हैं, दो मॉनिटर यूज करते हैं। एक तो बड़ा वाला मॉनिटर यूज करते हैं जहां पर वो आउटपुट मतलब कि दिखाई देता है उन्हें, जो प्रोग्राम विंडो का आउटपुट होता है वहां पर वो देखते हैं। और एक मॉनिटर होता है छोटा सा, जहां पर वो सिंपली हमारे जो एडिटिंग वगैरह जो भी काम होता है उसमें वो सब करते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है और सिंपली आप चाह रहे हो एक ही विंडो में देखने के लिए, तो इस टाइप के एक विंडो बना लो। मतलब कि जो हमारा कस्टमाइज विंडो होता है उसे बना लो। वन मॉनिटर जैसे यहाँ पर मैं बनाया हूँ एक। ओके, तो ये सब हमारा डिफरेंट टाइप के वर्क स्पेस है, वन मॉनिटर, ग्राफिक्स, कलर, एडिटिंग। तो यहाँ पर जब मैं एडिटिंग में क्लिक करता हूँ, देखिए ये वाला विंडो आ रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे जितना भी एडिट करना होता है मैं वो यहाँ पर करता हूँ। तो ज्यादातर ये वाला विंडो मेरा काम का नहीं होता है, क्योंकि हमेशा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेरे फाइल से ही कर देता हूँ टाइमलाइन विंडो पे, और यहाँ पर आउटपुट दिखाई देता है। और ज्यादातर काम जो मेरा है वो यहाँ पर मेरा इफेक्ट कंट्रोल पैनल में है। तो यहाँ से मैं जो एडिटिंग का वर्क स्पेस बनाया हूँ, इस वर्क स्पेस में मैं रखा हूँ ये सारे चीजें। जैसे कि मैं ज्यादातर एडिट करता हूँ, मतलब कि हमेशा हर कोई एडिट करता है टाइमलाइन विंडो पे, टाइमलाइन विंडो नीचे, ऊपर प्रोग्राम मॉनिटर, मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम विंडो है वो, और यहाँ पर हमारा इफेक्ट कंट्रोल पैनल, जिस भी क्लिप पे आप क्लिक करो उसका इफेक्ट कंट्रोल पैनल यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर एक इफेक्ट का मतलब कि जो यहाँ पर होता है, आप बेसिकली ज्यादातर लोग यहाँ पर भी रखते हैं। अगर आपको पसंद है यहाँ पर रखना तो ऑब्वियसली रख सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पर रख सकते हो। मुझे कंफर्ट यहाँ पर लगता है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ। तो अगर आपको नहीं लगता कंफर्ट तो आप कहीं भी रख सकते हो। ओके, पर ज्यादातर मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो ये हो गया इफेक्ट कंट्रोल का एक पैनल। यहाँ पर आप इसे उठा के कहीं पे भी लेके इस तरह से चिपका सकते हो। इफेक्ट वाले पैनल को यहाँ पर भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा कंफर्ट फील होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो इफेक्ट, जो कि अभी तो आपको पता नहीं है वीडियो इफेक्ट के बारे में, मैं आपको आप बता दूंगा आगे। पर कोई भी वीडियो इफेक्ट अगर मुझे यहाँ से उठा के यहाँ पर डालना होता है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इस तरह से सिंपली। और जितने भी एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो यहाँ करता हूँ। ओके, इस वाले विंडो में जिसका नाम है एडिटिंग। ओके, इस वाले जो वर्कस्पेस बनाया हूँ। और एक होता है यहाँ पर कलर। तो कलर में देखिए मैं इस टाइप का एक विंडो बनाया हूँ। देखिए ये थोड़ा अलग है इस टाइप के, जो कि नॉर्मली आपका आता है, ये वाला नहीं होता है पहली बार जब आप ओपन करोगे। ये हो गया कलर वाले सेक्शन। तो यहाँ पर जो वर्कस्पेस यहाँ पर मैं बना के रखा हूँ, तो यहाँ पर मैं ज्यादा इफेक्ट कंट्रोल वगैरह नहीं रखा हूँ, क्योंकि कलर में मुझे इफेक्ट कंट्रोल का इतना काम नहीं होता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ से थोड़ा ग्रीन होते हुए आगे जाकर टेल ब्लू हो जाए। तो इस तरह के जो काम होते हैं उसके लिए आप यहाँ पर एडजस्ट करके एडिटिंग में जाके इफेक्ट कंट्रोल में काम कर सकते हो। पर फिलहाल ज्यादातर काम कलर का सिर्फ इतना होता है कि कोई भी क्लिप को चूज करो, उसको कलर ग्रेड करो। तो इसलिए मैं यहाँ पर कलर का पैनल होता है, लूमेट्री कलर का पैनल होता है, यहाँ पर मैं राइट साइड में रखा हुआ हूँ। और यहाँ पर मेरा जो टाइमलाइन ट्रैक है यहाँ पर रखा हुआ हूँ। ओके, और यहाँ पर मेरा जो विंडो हो गया, ये मेरा प्रोग्राम विंडो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, प्रोग्राम विंडो के जितने भी रिजल्ट यहाँ पर मुझे दिखाई देगा, यहाँ पर मैं करूंगा कुछ भी करूंगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं किया कुछ, अभी तो आपको इसके बारे में नहीं बताया हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से विंडो को मोनेटाइज कर सकते हो और मतलब मेंटेन कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इस हिसाब से आप अपने जो विंडो है उसे कस्टमाइज कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप एक ही विंडो में अगर करोगे तो मतलब कि आप थोड़ा अगल बगल हो जाएगा। मतलब कि इतने सारे काम उसके अंदर अगर एक साथ करोगे, एक ही विंडो में रहते हुए, एक वर्कस्पेस में रहते हुए, तो आपको ढूंढना पड़ जाएगा और इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। तो इसलिए हमेशा ट्राई करो कि डिफरेंट टाइप के सेक्शन में इसे कन्वर्ट कर दो और डिफरेंट वर्क स्पेस के अंदर आप एक सेक्शन बनाओ जिसमें आप एडिटिंग करो। जैसे कि ये हो गया कलर। तो कलर के बारे में अभी आपको बताया नहीं हूँ, जब आपको बताऊंगा तब आप जान जाओगे। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप करोगे यहाँ पर देखोगे इस तरह से।
तो ये हो गया कलर चैनल। तो इस तरह से आप कलर को भी एडजस्ट करते हो, मतलब मैं जिस तरह से रखा हूँ यहाँ पर, मैं जिस तरह से यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, उस तरह से भी आप अगर करोगे तो अच्छा रहेगा आपके। और हो गया ग्राफिक्स, मगर मतलब जो जिस तरह के ग्राफिक्स होते हैं उनके लिए, जैसे कि यहाँ पर मैं ग्राफिक्स रखा हुआ हूँ। और ग्राफिक्स में दो तरह की चीजें होती है, मतलब कि ग्राफिक्स को आप तो आप अपने जो टाइमलाइन विंडो में उसमें इस तरह से डालते हो। ओके, ये ग्राफिक्स के बारे में भी आपको नहीं बताया हूँ, आगे बहुत ही क्लास के बाद, मतलब कि अभी आपको बताने के मूड में नहीं हूँ, आगे आपको बताऊंगा जब एडवांस क्लास में जाएंगे। तो ये ग्राफिक्स आप डाल सकते हो यहाँ पर, और ग्राफिक्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कि यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल में। तो इसलिए यहाँ पर मैं इफेक्ट कंट्रोल में रखा हुआ हूँ और थोड़ा बहुत इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये टूल बार भी, छोटा सा टूल बार भी है मेरे पास, ओके, जिससे मैं कट वगैरह भी लगा सकता हूँ यहाँ पर और कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। तो ये हो गया मेरा ग्राफिक्स सेक्शन, ग्राफिक्स जो वर्क स्पेस है। और फाइनली यहाँ पर लास्ट में मिल जाता है वन मॉनिटर। ये क्या होता है ना, जो फाइनल आउटपुट होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पर छोटा विंडो, कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लेयर होंगे तो मैं इसे इस तरह से छोटा कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब कि आपको इस तरह का प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इस तरह का एक स्पेसिफिक विंडो बना लो, ओके, जिसको मैं वन मॉनिटर के नाम में यहाँ पर रीनेम कर चुका हूँ। और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको एक बड़ा वाला विंडो में दिखाई देगा ये, जहाँ पर आप अपने वीडियो का जो आउटपुट होता है, फाइनल आउटपुट, उसे इस तरह से देख सकते हो प्ले करके, इस तरह से, ओके, बड़े वाले विंडो में। तो यहाँ पर मैं इस तरह से करता हूँ। और हाँ, और एक बात, एडिटिंग में वापस लौट आओ, तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी वर्क स्पेस रीसेट करना है, जैसे कि ये रीसेट करना है कि या फिर ये रीसेट करना है, तो विंडोज में जाओ, वर्क स्पेस में जाओ और रीसेट सेव लेआउट कर दो। तो ये वापस उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह पहले बार, मतलब कि आप पहली बार जिस तरह से ओपन किए होंगे अपने प्रीमियर को, उसी तरह का यहाँ पर हो जाएगा। और जो भी चाहो आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करो, क्लोज पैनल कर दो, क्लोज पैनल, कुछ भी आप इस तरह से क्लोज कर सकते हो, ओके, जो भी आप चाहो। जैसे कि मैं ये नहीं चाहता हूँ, ओके, ये मार्कर वगैरह भी नहीं चाहता हूँ, मैं प्रोजेक्ट रख लिया और इफेक्ट को इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर ले आया और इससे थोड़ा सा राइट साइड की तरफ ड्रैग कर दिया और इस तरह बना लिया। तो इस तरह से आप कस्टमाइज करके उसे सेव कर सकते हो। जैसे कि अभी ये कर दिया और विंडो में गया, वर्कस्पेस में गया, यहाँ पर कर दूंगा सेव एज न्यू वर्कस्पेस। यहाँ पर मैं कुछ भी रीनेम कर सकता हूँ इस एडिटिंग सेक्शन को। अभी अगर मैं चाहूँ तो इसे एडिटिंग वर्कस्पेस बना सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ इस तरह से, और कोई भी आप कर सकते हो इजीली। अगर आपके पास यहाँ पर बहुत सारे वर्कस्पेस है, यहाँ पर आपको एक एरो सिंबल दिखाई देगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको मतलब इन सभी को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। बस आज के क्लास में मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप अपने वर्कस्पेस को मेंटेन करोगे ना, आपकी वीडियो एडिटिंग में थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचो, एक ही विंडो में आप इफेक्ट रखोगे, एक ही विंडो में कलर रखोगे, एक ही विंडो में ग्राफिक्स, एक विंडो में आप वन मॉनिटरिंग करके इस सारी इस तरह से सजा के आप देखोगे लास्ट फाइनल आउटपुट, तो वो थोड़ा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देगा आपको और थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होगा। तो इसलिए जितने अच्छे से आप काम करोगे उतने अच्छे से आपको देखना भी जरूरी है। तो इसलिए आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो और काम को भी डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पर कलर कर दिया हूँ, एडिटिंग कर दिया हूँ, ग्राफिक्स कर दिया हूँ, ये तीनों डिफरेंट सेक्शन कर दिया हूँ, मतलब कि 3 वर्कस्पेस अलग अलग। तो वहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हो। तो ये था हमारा आज का क्लास। आज का क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने जो एडिटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्कस्पेस में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप वर्कस्पेस बनाते हो, स्पेसिफिक वर्कस्पेस, तो थोड़ा आपके काम में स्पीड अप हो जाता है, ओके। तो चलिए, ये था हमारा आज का क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ ऑप्शंस के साथ, पर तब तक इसे प्रैक्टिस जरूर करना और हो सके तो इस तरह का कोई स्पेसिफिक वर्कस्पेस बना लेना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।